हाँ यू आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि हम तो केमिस्ट्री मतलब पढ़ते अभी भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहते थे, और कुछ जनरल टॉपिक पे भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करते रहते थे। तो आज मन हुआ चलो कुछ बातें शेयर करते थे। और जो भी मैं बातें आज सेशन के अंदर बोलना चाहूँगा, तो फिर मुझे लगता है ये सब मतलब कुछ काम में आएगा आपके जीवन में। ठीक है, तो जो भी पहले बता दूँ, जो भी टॉपिक मैं बोलना चाहूँगा अभी वो सारी उड़िया में रहेगा। क्योंकि हिंदी में तो थोड़ा टूटी मुटी हिंदी में बोल देता हूँ, वो वीडियो लेक्चर की तरह वो तो चल जाता है काम, मतलब सबको समझ में आ जाता है। लेकिन जब हास्ट टॉपिक की थोड़ा एनालिसिस करता हूँ तभी मतलब ज़्यादा उड़िया में प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मैं ज़्यादा कंफर्ट रहता हूँ एज़ कम्पेयर टू हिंदी। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। तो ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, 10th ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଫିଲହାଲ କିଛି ଦିନ मतलब ଏଇ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର +2 ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, ଆଉ CBSEରେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଫିଲହାଲ मतलब କିଛି କନଭରସେସନ୍ କରିବାର ମତଲବ ହେଲା, ତ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆଉ ନିଜର ଏମ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବସିଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ଏକ୍ଜାମ୍ର କ୍ୱାଲିଫାଏ ନ କରିପାରି ବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଖରାପ ନମ୍ବର ରଖି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରିଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଭାବନାରେ ବସିକି ଥିବ, ଦୁଃଖରେ ଥିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କ'ଣ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର ନିଜ ଦିମାଗ ଭିତରେ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ସଟନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ जेटा कि कौन जे गोटे सर्टन टाइम पीरियड मतलब सर्टन टाइम पीरियड दिखाई टास्क, गोटे टास्क दिखाई सर्टन पीरियड ऑफ टाइम और से टास्क रो परसेंटेज तुम केते करछ, हट एवर से टास्क तुम 100% टास्क कंप्लीट करछ या 30% कंप्लीट करछ या 40% कंप्लीट करछ, तार सर्टिफिकेशन सब तुम मिल। ठीक अछि, आ से टास्क करथे टाइम रे जे धर से टास्क रु डिस्ट्रैक्टेड हेता जो भी मतलब कौन से कारण हुए तो मे बी देर आर सच डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स। मनीष टू मनीष प्रॉब्लम्स भी भेरी करे, तेणु से अनुसार किए भी कौन से कारण डिस्ट्रैक्टेड होती तो से एग्जाम पर से रियलाइजेशन मिले। ठीक अच्छे, यहाँ कर एग्जाम है कारण जब एग्जाम थ्रो रे बुझे ताले फॉर एग्जांपल जब आम ओडिया मीडियम कथा कह क्लास 1 रु स्टार्ट करी 10th पर्यंत जाए, तो से 10th पर्यंत आम जो टाइम यूटिलाइजेशंस 10 वर्ष टाइम यूटिलाइजेशंस आम केते करछे, केते परिमाण करते, केते परसेंटेज टाइम यूटिलाइज करछे, सेटा 10th रिजल्ट आम जणा पड़े। ठीक अछि, आ 10th रु +2 कथा देखिबे जतरा 2 वर्ष आम टाइम यूटिलाइजेशंस करछे केतेटा +2 रिजल्ट जणा पड़े। ठीक अछि, तेणु एई जहाँ भी आमको सर्टिफिकेशंस ऑफ मार्क मिले थ्रो ए एग्जाम, गोटे एग्जाम थ्रो रे जहाँ को हम सर्टिफिकेशंस ऑफ मार्क मिले सेटा हमर वेस्टेड हेतिबा टाइम बा पास्ट टाइम रे सर्टिफिकेशंस ऑफ मार्क मिलता है। ठीक अछि, किंतु इट कैन डिसाइडेड अबाउट योर फ्यूचर। हम फ्यूचर पाई ये केबे भी सर्टिफिकेशन दे पेरि, मतलब सर्टिफिकेशंस ऑफ मार्क दे पेरि नै, जो भी सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क हम मिली छी। ठीक अछि, कोन से एग्जाम थ्रो रे से एग्जाम केवल जो टाइम पास्ट को पास्ट जो टाइम टा हम वेस्ट करछे जे टाइम टा हम यूटिलाइज कर जति कि पास्ट रे टाइम तार ताहारी सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क हम मिल। सो सेति पय तो कहै छै ए सिंगल एग्जाम कैन डिसाइडेड अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस। तुम फ्यूचर सक्सेस पय केवल गोटे एग्जाम दाई नै, तो एई एग्जाम रो मार्क रिजल्ट को नै जदि कोनोसी जने स्ट्रेस ऑफ हेतुबो आ सेई एग्जाम रो क्वालिफाई करिबा न करिबा आउ से मतलब से क्वालिफिकेशन मतलब से मार्क रो सैटिस्फाई मार्क बा अनसैटिस्फाई मार्क को नहीं जदि जने के फ्यूचर रो मतलब एम को जे रुइंड अप करथो ताठू बोका दुनिया रो के नथि। ठीक अछि, तेणु फास्ट ऑफ ऑल कथा कहबी जे जति भी स्टूडेंट अछंती जे भी मते देखुछंती, ठीक अछि, सामान को प्रथमे गोटे सजेशंस मोर जे कोनोसी एग्जाम रो आस्तियो खराब नंबर को नहीं कि निजर भविष्य आशा को केबे रुइंड अप करियो नै। ठीक अछि, काहे कि ना फ्यूचर रो जहाँ भी घटिवो ये अनसर्टन। ठीक अच्छे, पास्ट रो टाइम को नहीं केबे डिसाइड हुए, तो जी भी जहाँ भी जी भी रिजल्ट जहाँ पाक आसी प्रथम जब कहमी जे माने धर
पिला एग्जाम क्वालिफाई न करि पारि तो क्वालिफाई जदि भी करथिबे तांकर एक्सपेक्ट अनुसार खराब नंबर आसथियो तो से पिला माने कोन करिया उचित आ कोन करिया दरकार से कथा मैं डिसाइड मतलब डिस्कशन करियो मु तो कहि परिनु भूल कि ठीक केवल रियलाइजेशन मतलब थोड़ा एनालिसिस करियो जे कोन करले भलो हो कोन करले खराब हो बस दैट्स ऑल। फास्ट ऑफ ऑल गोटे कथा जो माने भी धर खराब रिजल्ट करिसंती ठीक अछि खराब रिजल्ट करछन्ती मतलब जहार भी रिजल्ट खराब होजे तांका एक्सपेक्टेशन तांका दुईटा कारण हेता फास्ट कारण है मे बी दैट इज नॉट डे मतलब से दिन रे एग्जाम है सेटा हुए तो तुम दिन नथिला जे दिन रे कौन बोल तुम निजर 100% कैलिबरिटी को रिवील आउट करि पालानी पेपर ऊपर ठीक अछि हुए तो दैट हुए तो योर मेंटल प्रॉब्लम दैट ही पारे कि हुए तो एनी काइंड ऑफ किछि प्रॉब्लम पय तुम कोन करि पालो हुए तो हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम हे पारे कि तुम ताको रिवील आउट करि पालानी सो दैट तुम रिजल्ट खराब आछि नचेत कोन हे पारे तुम जी टाइम तुमको गिवन थिला से टाइम रे तुम यूटिलाइजेशन ठीक से करनो सो दैट तुम रिजल्ट खराब आछि तुम करि न बोली तुम रिजल्ट खराब आछि ता छडा किछि नै ठीक अछि तेनो आज पर्यंत आज जहाँ भी रिजल्ट आसे तुम पास्ट वेस्टेड टाइम को नहीं रिजल्ट आछि ठीक अछि होय तो मैं भी तुमको आगु को एतला तुम ए टाइम रियलाइज कर साला परे बे होय तो तुम आगु को बढ़ियो दैट मैं भी तुम एबी के पीरियड रे जति तुम रिजल्ट न कर परता दी डबल तुम रिजल्ट कर पारियो ठीक अछि ये तुम नुआ एक्सपीरियंस गोटे गेन कलो ना तुम ठीक अछि तो सही अनुसार जदि हम जिनस को एनालिसिस करबा ताले बेटर आठु मतलब निजर फ्यूचर को रिंड अप करबा अपेक्षा बेटर हबो जे निजर एम को जहाँ भी थिला स्ट्रांगली डिटरमिनेंट है आउ ए जे जहाँ भी तुम गलती करछ जहाँ भी जगह भूल करके तुम फेल्योर टा पाइछ एठी तुम गोटे नुआ एक्सपीरियंस हला फॉर द टाइम जेतला तुम से फेल्योर करिया जीवो तुम मुंडरे दिमाग रे चलिबो जे एई फेल्योर पाई हो तो मतलब एई भूल पाई मु सेदिन एई फेल्योर टा पाई हो तो सेई भूल को आज न करे फिर भी पुणी मते से फेल्योर टा मिल ठीक अछि सो एटा तुम नुआ एक्सपीरियंस ठीक अछि तेणु गोटे नॉर्मल स्टूडेंट अपेक्षा तुमर एक्सपीरियंस जो मानथिबे समान कैपेबिलिटी और तांकर कैलिबरिटी ऑब्वियसली बढ़ी ठीक अछि आ तांकु जति के सक्सेस टा मिल एटा बेटर मिल एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल स्टूडेंट बुझियो कि नै तो एटा मो मते तुम आगु बढ़िया दरकार एटा हला जो माने मतलब एग्जाम दे आइदर को माने फेल होजन मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर परनंती बा अदरवाइज जो माने निजर एक्सपेक्टेशन से कम मार्क पाइछंती ठीक अछि जो माने एग्जाम रो क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई कर साला परे आपको बढ़िया स्वप्न नहीं करथिबे ठीक अछि एठी एबे तांको दी प्रकार प्रॉब्लम फेस करथिबो कोन थियो मे बी किछि पेरेंट्स थिबे जे पेरेंट्स को इच्छा अनुसार से पिला को पढ़ाई चाहते ठीक अछि आ गोटे पेरेंट्स मानकर टिके माइंड सेटअप थाए माने कोन जदि मो पिलार सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क एति आसला मतलब फॉर दैट एग्जांपल मु कहूजी धर फॉर एग्जांपल गोटे पिला 10th रे कोन कला ना 60% तो मतलब 50% मार्क आनला ठीक अछि तो पेरेंट्स कहबे कि तू 50% मार्क आनछु ठीक अछि दले तू कोन करे दरकार साइंस न पढ़ी आर्ट्स पढ़े दरकार काहे कि ना इट साइंस इज अ हार्ड टॉपिक इट कैन बी हैंडल बाय तो पई एटा हैंडल नहीं करियो ना यदि 60% ऊपर मतलब फर्स्ट क्लास तो ऊपर छुआरे साइंस पढ़े नहले ताडो कम छुआरे आर्ट्स पढ़े तो एई सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क में कि आर्ट्स पढ़िबो कि साइंस पढ़िबो कि कॉमर्स पढ़िबो एटा करिया उचित न मो मत काना समस्त डिफरेंट एम थाए समस्त डिफरेंट लाइकिंग थाए बुझियो कि नै तेणु सही अनुसार गोटे निजर एम अनुसार आगू बढ़िया अच्छे कारण जी निजर एम अनुसार आगू बढ़े तो ताकू सही दिगरे काम करने से इंटरेस्ट हो ठीक है जदि आम एग्जांपल थ्रो रे बुझिबा त जे माने धर एबे टॉप पर्सन्स रे ऑक्युपाई करते एबे टॉपर टक आसीबे से सब कहबे कि जे मु एते घंटा परिश्रम करथि सेते घंटा परिश्रम करथि 16 घंटा परिश्रम करथि 17 घंटा परिश्रम 18 घंटा परिश्रम करथि कि मु आज इति फल पाइछि ठीक अछि तो तांको ए थरे पचारियो जे तू जे 16 17 घंटा परिश्रम करथलु एते तते सप्रेस कराई बसतला या कोनोसी कार प्रेशराइज तू बसलु या निजे इंटरेस्टिंग रे बसतल मतलब निजे इंटरेस्ट से बसतल से कहबो ऑब्वियसली जेटा म निजे इंटरेस्ट सह ही बसतल कारण विदाउट जनकर इंटरेस्ट व्यतीत जे कोनोसी काम तमे सप्रेस रे कले भी से काम रे सेते सफलता म मिलिबो नै ठीक अछि तेनो सब काम रो निजर इंटरेस्टिंग मतलब निजर इंटरेस्ट थिया दरकार इफ आई एम इंटरेस्टिंग अबाउट दैट देन आई कैन इजीली डू इट मु ताको इजीली करि पर इफ आई एम नॉट इंटरेस्टिंग अबाउट दैट देन हाउ कैन आई डू इट मु केमते करि पर जदि भी करिबि का सप्रेस ताले मैं भी सती इफेक्टिवली सक्सेस में परिबिनी मैं भी 40% 50% सक्सेस हे परिबिनी बट 100% आई कैन बी सक्सेस अबाउट इट après 100% से परिबिनी सो समस्त गोटे रिक्वेस्ट जे माने भी भलो रिजल्ट करिछ सब निज एम अनुसार आगु बढ़
और जो माने भी खराब रिजल्ट कर से निजर भविष्य को रुइंड अप न करी माने लास्ट एग्जाम न भाई केटा लाइफ रे आगु को बढ़ ठीक अछि आउ भाबुची आशा करती जहाँ भी कन्वर्सेशन जहाँ भी एनालिसिस थ्रो किसी तो कहार माने माइंड मेंटालिटी ऊपर किसी इफेक्ट करथियो आउ मतलब जदि भी वीडियो टी लाइक करे ताले शेयर करे सब्सक्राइब करे आउ फर्दर किसी भी डिमोरलाइजेशन जदि कहाँ मटर थे ताले मत निजे तले थिबा कमेंट सेक्शंस रे डिस्क्रिप्शंस रे नंबर जे सेठी मैसेजेस करथियो आई एम ऑलवेज फॉर यू एंड विथ यू। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो शायद लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।